नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक के लिए कुछ जानने वाले हैं। जो विज्ञान का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का पहला नंबर एक्सरसाइज है प्रकाश का प्रवर्तन और ए सेकेंड नंबर पार्ट है। पार्ट 1 जो है वो आपका पहले ही कल हो चुका है। आज आप लोग वीडियो देखना, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पार्ट 1 के बारे में कुछ चर्चा अगर करते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पार्ट 1 में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड सारे चीज पढ़ चुके हैं। प्रकाश यानी कि पूरी की पूरी प्रकाश जान चुके हैं कि प्रकाश क्या था, प्रकाश क्या है, क्या नहीं है, पूरी चीज हम लोग जाने हैं प्रकाश के बारे में। आज हम लोग प्रकाश से ही रिलेटेड प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे चीज के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है, प्रकाश का परावर्तन किसके द्वारा होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या क्या चीज बनता है, क्या नहीं बनता है, ये सारे चीज जानेंगे। चलिए शुरू हम लोग करते हैं। जेकरा में आप लोग प्रकाश का परावर्तन शुरुआत है तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है ये जानते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन जानते हैं तो इसमें जानेंगे कि किसी माध्यम के मतलब ये समझेंगे कि किसी रास्ते से, यानी पानी के रास्ते से आ रहा है, कांच के रास्ते से आ रहा है या हवा के रास्ते से आ रहा है तो उसे हम माध्यम बोलेंगे। तो कहता है कि किसी माध्यम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक आ रहा है तो ये एक माध्यम है जो हवा के माध्यम से आ रहा है। तो किसी माध्यम से आती प्रकाश की किरणें, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण, किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह पर, किसी वस्तु के सतह हो या किसी चिकनी पदार्थ हो, याद रखिए किसी वस्तु का सतह हो, किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद, चिकनी पदार्थ यानी दर्पण भी हो सकता है या पानी वगैरह बर्फ कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में, यानी कि अगर पानी के माध्यम से आएगा तो पानी के माध्यम में वापस लौट जाएगा, कांच के माध्यम से आएगा कांच के माध्यम में वापस। आर पार नहीं होता है, आर पार होगा तो अपवर्तन हो जाता है, आर पार नहीं, परावर्तन यहाँ करना है तो वापस लौट जाती है। तो यहाँ कहता है कि वापस लौट जाती है। और वैसे जो वापस लौटने वाली घटना है उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर अगर बढ़िया से देखें तो यहाँ से एक टॉर्च जल रहा है और टॉर्च जल रहा है तो देख सकते हैं आप कि टॉर्च जल रहा है। टॉर्च जो है एक बर्फ का सिल्ली हो, कांच हो या चिकनी पदार्थ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर लाइट हम जलाते हैं तो इस वस्तु पे पड़ता है, चिकनी सतह पे पड़ता है और पड़ने के बाद जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस ये लौट गया। जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो लौटने की जो घटना घटी है, इस लौटने वाली घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, ये तो आप यूज भी कर सकते हैं, घर पे इसका ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें अगर पिक्चर के माध्यम से अगर देखें तो प्रकाश है, जो लाइट अगर आती है तो आती हुई प्रकाश की लाइट किसी सतह पर, किसी चिकनी सतह है तो किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद वापस ये लौट रही है। तो वापस अपने ही माध्यम में जब लौटती है तो लौटने वाली जो घटना घटती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये बात याद रखेंगे, जिस माध्यम से अगर प्रकाश आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्लियर रखिए। आगे हम लोग इसके बारे में अगर पूरी जानकारी हम लोग लेंगे तो पिक्चर के माध्यम से जानेंगे। पहले देख लेंगे प्रकाश का परावर्तन का ये आप जान गए तो समझिए कि बहुत कुछ जान गए प्रकाश का परावर्तन के बारे में। इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसका पूरा एक एक का परिभाषा भी देंगे। पहले हम लोग समझते हैं। तो ये बात समझिए कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे हम परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह ये जो है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है, या तो बर्फ का सिल्ली हो सकता है, पानी हो सकता है, कांच हो सकता है या चिकनी पदार्थ यानी कि लोहा हो सकता है, या कोई भी धातु हो जाए जो चिकना हो, या आप कह सकते हैं ग्रेनाइट जो हम लोग पेंसिल में यूज करते हैं, वो भी चीज हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिससे बिल्कुल चमक आती हो, चमक हो और उससे प्रकाश वापस लौटने की प्रकृति रखता हो या वापस लौटती है तो उसे कर सकते हैं। या आप पेंट कर सकते हैं। देखिए आपको किसी चीज पे अगर पेंट किया हुआ हो तो उससे भी प्रकाश परावर्तन होता है, वापस लौटती है।
तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। या आप ये भी सुने होंगे कभी कभी कि व्हाइट कपड़ा जो होता है, व्हाइट कलर की यानी सफेद कलर के, उससे प्रकाश से परावर्तन हो सकता है। तो कहता है देखिए परावर्तक सतह जो होता है कुछ भी हो सकता है जिससे प्रकाश वापस लौट के परावर्तक सतह होता है। तो ये परावर्तक सतह है, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये दर्पण है, आईना है। अब दर्पण है तो किसी माध्यम, इस दर्पण पे कहीं से कोई प्रकाश आता है, तो जो आएगा प्रकाश, उस आने वाली प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश के किरण हम लोग किसको बोलते हैं, यानी प्रकाश जिस माध्यम से अगर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण अगर चिकनी सतह पर पड़ती है आ करके, तो वो आने वाली जो किरण होता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया, जो प्रकाश जो है आ रही है, प्रकाश का किरण है वो आ रही है ये दर्पण पर, और आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आती है और ये दर्पण पर दर्पण के जिस बिंदु से टकराएगी, दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण या परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, मिलती है, तो उस मिलने वाली बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलते हैं। आगे अगर समझें कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। एक और परिभाषा आप अभिलंब के दे सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को भी अभिलंब कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो खींचा गया लंब होता है उसे अभिलंब, या आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अभिलंब का होता है, तो अभिलंब जो खींचा गया लंब होता है उसे बोलते हैं। आपतित किरण आने वाली किरण को बोलेंगे। आपतन बिंदु जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिस सतह से टकराएगी, इस सतह टकराने वाली सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। आगे की बात समझेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये लौटने वाली जो किरण आपको दिखाई दे रहा है इसे परावर्तित किरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्लियर, तो परावर्तित किरण हो गया। अब ये आप समझ गए, परावर्तित किरण समझे, आपतित किरण समझे, अभिलंब समझे, आपतन बिंदु समझे और परावर्तक सतह समझे। दो बात इसमें और होता है, एक होता है आपतन कोण और एक होता है परावर्तन कोण। ये क्या होता है, जो सुनेंगे, आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में जो कोण एक बनता है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर, तो इसका परिभाषा हम लोग डायरेक्टली डिफिनेशन के साथ में अब जानते हैं, परिभाषा एकदम अच्छे से जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आपतित किरण का परिभाषा। आपतित किरण पहले समझेंगे। हम आपको बताए कि दर्पण हो या किसी भी परावर्तक सतह हो, दर्पण हो या किसी भी परावर्तक सतह हो, कहता है कि किसी बिंदु से या किसी माध्यम से, किसी बिंदु किसी माध्यम किसी वस्तु से भी आ सकता है या किसी अति से प्रकाश स्रोत से भी आ सकता है। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें और दर्पण पर जो टकराती है, तो ये आने वाली जो किरण होता है, इसी आने वाली किरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। या किसी दिशा से, किसी भी दिशा से आ सकती है, किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण, आ रही प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहते हैं। किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर, चलिए दूसरा नंबर हम लोग जानेंगे अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण जो आने वाली है, परावर्तित किरण जो वापस लौट के जाने वाली होती है। याद, आप डायरेक्टली अगर परिभाषा ना याद हो तो हम एक बार में याद रखिए कि आने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण और वापस बिंदु से, कौन बिंदु, ये आपतन बिंदु से, यानी परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु होता है, उससे टकरा कर वापस लौटने वाली जो किरण होते हैं उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यह परिभाषा से जानेंगे कि आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद, आपतित किरण ये आने वाली किरण जब हवा में है जब तक तो आपतित किरण है, लेकिन अगर आपतन बिंदु यानी परावर्तक सतह पर टकराए या आपतन बिंदु, उसके बाद परावर्तन होता है, तो कहता है कि आपतित किरण ये आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद, आपतन बिंदु पर
पड़ने के बाद अपने ही दिशा में लौट जाती है। जब तक ये आपतन बिंदु पर पड़ेगा नहीं तब तक लौटेगा नहीं, और लौटने के बाद जब ये लौटने वाली किरण है, जब लौटने वाली किरण जो लौट जाता है, तो लौटने के बाद ये उस लौटने वाली किरण को ही हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? चलिए एक बार और फिर से कि आपने वाली किरण को आपतित किरण और आपतन बिंदु से वापस लौट जाने वाली, अपने ही माध्यम में वापस लौटती है, तो उस लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? थोड़ा सा और आगे अब जानेंगे परावर्तक सतह किसे कहेंगे। तब वस्तु के जिस सतह से, वस्तु कुछ भी हो सकता है, अभी बताए थे कि परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक के पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, या ये थाली भी देखिए, कभी कभी थाली में देखते हैं तो थाली में भी पक्का चेहरा दिखाई देने लगता है। अगर बढ़िया साफ रहेगा थाली, उसमें आपको दिखाई देने लगता है। कोई भी बर्तन आप देख सकते हैं, घंटी उंटी देखिए तो उसमें भी आपको दिखाई देता है। कोई भी अगर लोहा हो तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वैसा जो जिससे टकरा कर वापस टकरा कर लौटती है प्रकाश, उसको बात कही है। कहता है कि वस्तु के जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन, वस्तु के जिस सतह से, यानी वस्तु ऐसा नहीं कि हमारे पास वस्तु अगर है पूरा मोटर कार, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ मोटर कार है तो एक पूरा मोटर कार है, अब हर जगह उसका वापस लौटने वाली नहीं होता है। जहां पर अगर अच्छी तरह से पेंट अगर किया हुआ हो उससे भी प्रकाश वापस लौट सकती है, या जहां पे आईना शीशा का प्रयोग किया गया है उससे प्रकाश वापस लौट सकती है। कभी कभी देखिएगा उसमें ऐसा शीशा लगा है तो या ड्राइवर के आगे हो या दाएं बाएं आपको शीशा देखिएगा तो सारा का सारा परावर्तक होता है, आर पार हो जाता है, या रोशनी भी आर पार हो जाता है, शकल भी आपको दिखाई देता है। लेकिन अधिकतर आप साइड मिरर ले लीजिए, या आप देखिएगा लुकिंग ग्लास वगैरह जो आप देखते हैं उसको आप देखिएगा तो पीछे देखने वाला आईना होता है, आप आईना कह सकते हैं। तो आईना तो ऐसा नहीं कि सभी जगह आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ जगह होता है जिससे परावर्तक होता है, परावर्तन होता है। तो ये कह रहा है कि वस्तु के जिस सतह से, वस्तु के जिस सतह से प्रकाश परावर्तन होती है, प्रकाश क्या होती है? परावर्तन की जाती है, परावर्तन होती है। कहता है कि वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना घटती है, परावर्तन की घटना घटती है, उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जहां से कोई घटे घटना, परावर्तन वाली घटना अगर घटता है उसी को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। क्लियर? आगे देखेंगे अगला नंबर हम लोग देखेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु अभी बताए थे, फिर से बता रहे हैं कि आने आपका क्या है? ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पर कोई आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, और ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से कहता परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलती है, आपतित किरण आकर के मिलती है, और इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलते हैं। कहता है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह के इस बिंदु पे, इस बिंदु पे या इस बिंदु पे, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलेगी तो वही बिंदु जो है क्या कहलाएगी? आपतन बिंदु कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपतन बिंदु कहलाएगी। क्लियर? चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, अगला नंबर भी समझेंगे। कहता है अभिलंब। अभी बताए थे कि ये आपका परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह पे यहां से अगर आती है किरण, तो अगर आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को भी लंब कहते हैं। एक परिभाषा हो सकता है। दूसरा परिभाषा बता रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच खींचे गए लंब को भी लंब कहते हैं। ये परिभाषा आप दो तरह से परिभाषा, आपकी इच्छा है कि आप कौन सा परिभाषा देना चाहते हैं, उस तरह से परिभाषा दे सकते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण जो आने वाली किरण, परावर्तित किरण वापस टकरा के लौटने वाली किरण को बोलते हैं। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अगला नंबर आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। एक बार में याद होने वाली चीज है।
अगर परावर्तक सतह हो और आपतित किरण आने वाली किरण वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण अभिलंब अगर बीचों बीच डाल दिया जाए तो दोनों के बीच वाले कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और आप अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण ये वापस लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर से अगला नंबर ये थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बारे में फिर से समझा रहे हैं कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा करके परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और इसी बिंदु पे अगर खींचा गया लंब को भी लंब बोलते हैं। तो आपको बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये है नियम, पहला नियम। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण जो आने वाली किरण होता है, परावर्तित किरण जो वापस लौटने वाली किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो उस अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तरफ होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम जानेंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर। फिर से कह रहे हैं कि ये आपका परावर्तक सतह हो गया, आपतन ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाले कोण को परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपका जो है दो नियम होता है और ये नियम को आप लोग VVI में याद रखिएंगे, यानी कि आपको अक्सरहा पूछा गया है तो इसे बिल्कुल याद रखिएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये रिफ्लेक्शन जो है, ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जो मेन जो होता है दो नियम, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते रहता है, सब्जेक्टिव में तो एक बहुत कम दिया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अक्सर आते रहा तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब परावर्तन के नियम समझेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। अब कहिए कि परावर्तन के भी नियम होता है। परावर्तन एक बिंदु से आया, किसी सतह पर टकराया, टकरा कर वापस लौट गया, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के प्रकार तो ये जानेंगे, परावर्तन के कितना प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कहता है दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ये याद रखिए। एक होता है नियमित परावर्तन और एक और होता है अनियमित परावर्तन। एक नियमित, नियमित माने ये समझिएगा, नियमित मतलब लगातार होता है और अनियमित मतलब लगातार ना हो। तो एक बार में याद रखेंगे कि अगर कोई बिंदु से अगर प्रकाश आती है और एकदम बिल्कुल सतह हो, बिल्कुल चिकना हो, या कह सकते हैं कि समतल सतह से टकराने के बाद जब परावर्तन होता है तो आपतित किरण जिस माध्यम से आएगा बिल्कुल समानांतर आता है और परावर्तन के बाद समानांतरे वापस लौट जाता है, परावर्तन हो जाता है। आपतन कोण भी, आपतन किरण भी समानांतर हो और परावर्तन किरण भी समानांतर हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और ये हमेशा चिकनी सतह पे और समतल चिकनी सतह पे होता है। कैसा सतह पे? समतल चिकनी सतह पे, बिल्कुल बराबर लाइन पे होता है। बराबर जो होता है यानी कि कांच कहिए, शीशा कहिए या पानी कह सकते हैं, तो इस पे होता है।
नहीं तो अगर ऊबड़ खाबड़ पे होगा तो अनियमित हो जाता है। अब जानेंगे परावर्तन के नियम यानी कि नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन चिकने सतह में होते हैं, इस प्रकार के परावर्तन चिकने सतह में होते हैं तथा आपतित किरणें परावर्तन के बाद, आपतित किरणें परावर्तन के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है तब पश्चात समानांतर ही रहती है। यानी आपतित किरण कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे? ये जो आने वाला किरण आपको दिखाई दे रहा होगा तो आने वाली किरण को आपतित किरण। और ये परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद आपतित किरण परावर्तन के पश्चात यानी कि परावर्तन के बाद जब ये वापस लौटेगा तो ये समानांतरे होता है। तो ये याद रखेंगे, नियमित में ये नियम होता है कि आने वाली जब समानांतर हो तो जाने वाले भी समानांतर होगा। आपतित किरण समानांतर, परावर्तित किरण भी क्या होता है? समानांतर होगा। तो इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। क्लियर? अनियमित परावर्तन आने वाली तो समानांतर होगा लेकिन जाने वाला समानांतर नहीं होता है। और ये कौन कौन चीज में होता है? जैसे खुरदुरे अगर सतह हो तब होता है, यानी आईना आपको मिले और आईना टूटा फूटा मिले या टेढ़ लांगड़ आपको मिल जाता है उसमें होगा, या कोई भी धातु अगर लोहा हो चिकना हो लेकिन उसमें चिकना हो लेकिन उसमें ऊबड़ खाबड़ हो तब उसमें ऐसा होता है कि अनियमित परावर्तन होता है। या कभी कभी आपको बताते हैं, कभी पानी को बिल्कुल शांत पानी में देखिएगा तो शांत पानी में अगर रोशनी जला दीजिएगा, अगर लाइट देते हैं तो बिल्कुल नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा। लेकिन अगर उसी में एक कंकड़ डाल दीजिए और हल्का मतलब पानी है जो क्या करते रहेगा? हल्फा मारते रहेगा, यानी कि एक सतह से दूसरे सतह ऊपर नीचे अगर होते रहे और वहां पर अगर लाइट दीजिएगा तो पूरा लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल डोलना शुरू, एंगल चेंज करना शुरू कर देता है। अपनी अपनी एंगल, एक ही अगर एंगल में अगर हो तो समानांतर होता है, लेकिन अलग अलग एंगल अगर डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दे, एंगल अगर बदलने लगे तो समझिए कि वो अनियमित परावर्तन हो रहा है। कहता है कि इस सतह में अनियमित परावर्तन के इस सतह का परावर्तन खुरदुरे, खुरदुरे मतलब रुखड़ा, खुरदुरे मतलब क्या होता है? रुखड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कि तो बिल्कुल इस तरह से है, रुखड़ा है, खुरदुरे है, तो इस तरह से खुरदुरे सतह से होता है। इस तरह का परावर्तन जो होता है खुरदुरे सतह का से होता है। और परावर्तन के पश्चात मतलब बाद, परावर्तन के बाद आपतित समानांतर, आपतित किरण जो होते हैं समानांतर होते हैं, लेकिन ये परावर्तन जब होगा तब ये समानांतर नहीं होते। आपतित किरण यानी आने वाला सब समानांतर रहेगा लेकिन लौट कर जाने वाला एगो इधर चल जाएगा, एगो दाएं, एगो बाएं, एगो ऊपर, एगो नीचे, ऐसे हो जाता है। तो ये अगर सतह है और बिल्कुल खुरदुरे सतह है, कैसा सतह है? खुरदुरे सतह, आने वाला बिल्कुल समानांतर आएगा लेकिन जाने वाला बिल्कुल ऐसा नहीं कि टेढ़ा लांगर जाएगा, लेकिन हाँ टेढ़ा लांगर तो नहीं जाएगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि आने वाला बिल्कुल समानांतर आएगा लेकिन जाने वाला एगो ऊपर चल जाए, बिल्कुल सीधा ही जाएगा लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है, कोण का एंगल जो होता है ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है, और जब इस प्रकार से हो जाए तो इसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्या है? ये दोनों आपका है जो आपका पिक्चर के हिसाब से दिया है, पिक्चर आपको दिखाया गया है कि जैसे समानांतर आएगा, समानांतर वापस जाता है तो ये होता है नियमित। क्या होता है? नियमित, नियमित परावर्तन। और ये होता है अनियमित परावर्तन, समानांतर तो आएगा लेकिन समानांतर वापस नहीं जाता है। तो ये आपका है। अगला नंबर देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब। इसी में आपको आता है प्रकाश का परावर्तन जब होता है तब प्रतिबिंब छोड़ता है, यानी छाया, जिसको हम लोग कहते हैं इमेज कह सकते हैं, फोटो कहते हैं, तो फोटो यहाँ पर छोड़ेगा। अब यहाँ पर इमेज छोड़ेगा तो इमेज यहाँ पर बनता कैसे है? तो इमेज प्रकाश के कारण ही होता है। प्रकाश का कारण होता है तो प्रकाश जब टकराता है वापस लौटता है, परावर्तन होता है, तब यहाँ पर इमेज बनता है। इमेज किस तरह से बनेगा वही हम देखेंगे। पहले तो जानेंगे कि इमेज होता क्या है। तो इमेज किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें। याद रखिए, कभी भी अगर मान लीजिए कि ये हमारा समतल जमीन है और यहाँ पर अगर रखा हुआ है आईना, क्या रखा हुआ है? आईना, या चिकनी सतह कुछ भी हो सकता है। आप थाली रख दीजिए ना, थाली में चम्मच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ धुंधला ही फोटो दिखाई दे, लेकिन फोटो दिखाई देना, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चिकनी सतह यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप मान लीजिए वस्तु कुछ रख दिए। अब वस्तु को देखिएगा, वस्तु इस चिकनी सतह पर या दर्पण पर जब टकराती है, टकरा करके वापस लौटती है, तो ऐसा नहीं कि एक ही यहाँ से किरण निकलेगा,
यहाँ से जो रोशनी निकलता है, लाइट निकलता है, दो निकलती है, एक डायरेक्टली जाएगा इस पे टकराएगा दर्पण पे, और एक अलग ही दिशा में जाएगा टकराता है। तो जब टकराता है और दोनों है जो एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है, टकरा करके मिलती है, तो यहाँ मिलती है तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना देती है, प्रतिबिंब छोड़ करके जाती है, यानी कि इसका फोटो छोड़ देती है। क्या बना देती है? फोटो बनाती है। आगे बताएंगे फोटो कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में, पहले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। कहता है कि किसी वस्तु से, इस वस्तु से देखिए टकरा रहा है, ये किसी वस्तु है, तो इस वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कहता है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये जाएगा दर्पण पे, आ रही है प्रकाश की किरणें, ये वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है और आकर दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से वापस परावर्तन हो रहा है, टकरा करके परावर्तन होता है, तो दर्पण से टकरा करके परावर्तन हो रहा है। कहता है कि परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण, परिवर्तन होगा, जब परावर्तन होगा तो वापस लौटेगी, तो ये परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर काट देती है या काटती हुई प्रतीत होती है, ऐसा नहीं कि काट ही देगा, कभी कभी नहीं काटता तो उसे जबरदस्ती कटवाना पड़ता है, तो जबरदस्ती कटवाइएगा तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अगर सचमुच में कट गया तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अगर जबरदस्ती कटवाना पड़ता है तो वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बारे में बताएंगे हम, ये दो प्रकार के होते हैं जी। तो ये याद रखिए कि या तो कट जाएगा, काट जाएगा, या काटती हुई प्रतीत होती है, आपको नजर आएगा कि कट रहा है, और उस बिंदु स्रोत को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु स्रोत को जहां पर एक कटता है ना, इस बिंदु स्रोत को हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर वस्तु हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को आप प्रतिबिंब या वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं, वस्तु को बिंब, और इमेज जो फोटो होता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका आईना है, इधर से कोई अगर देख रहा है, झांक रहा है, तो आईना में किसी का पिक्चर बन रहा है, तो ये पिक्चर देख रही है। उसके बाद आपका इस तरह से देख सकते हैं, ये आपका दर्पण है, ये कोई भी दर्पण हो सकता है, आपको ऐसा नहीं कि एक अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण, दर्पण कोई भी हो सकता है। तो दर्पण यहाँ पर है, और यहाँ पर एक वस्तु है, वस्तु से प्रकाश जा रहा है और परावर्तन के बाद वापस लौट रहा है, और इधर से भी अब आया और वापस लौटता है, तो यहाँ पर जो बनता है इसी पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब इस तरह से आप पिक्चर देख सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब आखिर होता है, ये तो प्रतिबिंब जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। अब प्रतिबिंब के प्रकार जानेंगे, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक का होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, वर्चुअल इमेज उसको हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अब जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान करता है, वास्तविक इमेज में वास्तविक कटान करता है, यानी कि जब परावर्तन के बाद जब लाइट वापस लौटती है, किरण वापस लौटती है, तो वास्तविक रूप से अगर कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर जबरदस्ती उसको कटवाना पड़ता है या काल्पनिक रूप से अगर कटती हुई प्रतीत होती है केवल, तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका कोई वस्तु है, ये वापस यहाँ से गया और वापस लौटा, लेकिन लौटने के बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल गया, तो ये कट जाता है। तो ये कटा है, तो ये क्या हो गया? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, यानी सचमुच में कटते हुए हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख रहे हैं हम कि कट रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक हो जाए। याद रखेंगे एक बात और, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा इमेज दिखाई देता है, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा पिक्चर दिखाई देगा। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब में आपको सीधा दिखाई देगा, लेकिन वो आभासी होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, ये आप ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को देखिए, तो वस्तु ऊपर की तरह है, लेकिन हम देख रहे हैं तो हमको नीचे की तरह दिखाई दे रहा है। ये आपका सचमुच वाला जो रियल इमेज है, तो रियल इमेज वास्तविक इमेज है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपका कोई वस्तु है, और वस्तु को अगर पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन एक इधर से जा रहा है प्रकाश और हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, लेकिन कटा कहीं नहीं। अब नहीं कटा तो इसको जबरदस्ती हम इसको वापस पीछे खींच करके ले जाते हैं काटने के लिए, तब यहाँ ये कटते हुए प्रतीत केवल होगा। जब प्रतीत होता है कटते हुए, तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए एकदम बिल्कुल सीधा यहाँ पर भी है और सीधा इमेज यहाँ पर, यानी कि दोनों लग रहा है कि पिक्चर सेम सेम है। लेकिन ये आपका रियल इमेज है और ये आपका वर्चुअल इमेज है, यानी कि ये आपका वस्तु है और इसका ये फोटो है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ आपको दिखाई दिया रहा है, तो ये रियल प्रतिबिंब है। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है
उल्टा होता है। चलिए इसके बारे में भी बताएंगे परिभाषा के साथ में। पहले देखेंगे परिभाषा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है। याद रखिए, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, आप वैसे नाम से याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर दिखाई दे रहा है और ये सेम टू सेम हम देख रहे हैं तो सामने अगर दिखाई दे रहा है उसको पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे दिखाई दे रहा है उसे आप देख थोड़ी रहे हैं, वो तो डायरेक्टली आप कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक बन रहा है, तो उसे आप पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। अब ये समझेंगे कि वैसा प्रतिबिंब जिसे हम जो वास्तविक कटान से बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर? इस तरह से आपका पिक्चर जो सेम टू सेम आप पिछले वाले पेज में था वो सेम वाला पेज में है। आगे हम देखेंगे तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब के भी नाम से जानते हैं या वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है, यानी कि वो सचमुच में नहीं करता, वो काटते हुए प्रतीत केवल होता है, कटता नहीं है, तो कहते हैं कि वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे सेम टू सेम जो पिछले वाले पेज में हम लोग देखे वैसे ही पेज इसमें आपको दिखाई देगा। ऊपर से हम देख रहे हैं और नीचे आपका वस्तु है, इसका अगर प्रतिबिंब इधर से जा रहा है और वापस इधर दे रहा है, लेकिन कटान नहीं कटा है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कटान करते हुए, लेकिन नहीं करता है, तो ये वापस अगर पीछे ये बनता है। और हमेशा देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे, और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के आगे बनता है, उसका प्रतिबिंब इमेज आगे बनता है। क्लियर? चलिए एक बात और है जो नोट पॉइंट में आपको मिलेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो सदैव, सदैव के मतलब हमेशा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा और दर्पण के आगे बनता है, यानी कि पहले बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा, लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब है वो सदैव वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे। तो ये आपको अंतर लिखिएगा तो उसमें आपको काम आ जाएगा। ये आपको नोट पॉइंट हो गया जो अंतर लिखने में भी काम आएगा। अंतर आपको बता देते हैं, देखिए अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अभी बता दें कि आभासी प्रतिबिंब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं। किसको बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को। काल्पनिक यानी कि वर्चुअल इमेज को बोलते हैं, रियल इमेज है। तो दोनों के बीच में हम अंतर जानेंगे कि दोनों के बीच में समानता का और असमानता क्या है। तो असमानता के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज असमानता है। अब असमानता में जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधा होती है। अगली बात अगर जाने हम लोग तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा नंबर देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान तक प्रकाश जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान तक जहां पर पिक्चर बनेगा वहां तक प्रकाश जाता है, और इसमें वहां पर प्रकाश नहीं जाता है, सिर्फ दिखाई आपको देगा कि वहां तक प्रकाश जा रहा है, नहीं जाता। क्लियर? चलिए आज इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग दर्पण में चले आएंगे और दर्पण के बारे में हम आपको बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होते हैं, दर्पण के बाद जब टकराता है तो उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है और कितने रूप में बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ अगर वस्तु रखेंगे कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये सारी बात हम लोग अगले चीज में डिस्कस करेंगे। साथ में दर्पण सूत्र सारा हम लोग सिद्ध करते हुए चलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ इसमें इतना ही, ये लगभग 4-5 पार्ट में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल छोटा छोटा करके मिलेगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।